हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्सनी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन जावा के बारे में। तो ऑपरेटर्स का मतलब समझते हैं सिंपल वर्ड में कि ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेटर मतलब एक सिंबल होते हैं जो किसी वैल्यू पर कोई ऑपरेशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, राइट। जैसे आपका एडिशन हो गया, कंपैरिजन हो गया, चेक करना हो गया, अपडेट करना हो गया, एक्सेट्रा। तो जावा में इन ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, पूरा लॉजिक क्या करते हैं, हम बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं ऑपरेटर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा की। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा, ऑल आर मेंशन बिलो। जावा में बहुत टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर की, उसका मतलब क्या होता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर दे आर यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमने इंट हमें डेटा टाइप लिया है, ठीक है, और हमने वेरिएबल ए बी लिया है, उसमें हमें 10 और 3 का वैल्यू लिया है। अब इनको हमको अरिथमेटिक ऑपरेशन में परफॉर्म करना है। तो हमने जैसे बताया कि फर्स्ट हो गया हमारा एडिशन ऑपरेटर, तो हमको पहले इन दोनों को ऐड करना है। तो हमारा कितना है, 13 आया, ठीक है। फिर हमने सेकंड ऑपरेटर यूज किया जो हमारा है सब्सट्रैक्शन, तो हमने एक 7 आया। फिर हमने मल्टीप्लाई यूज किया तो हमारा 30 आया। फिर डिवाइड किया 3 आया। फिर मॉड्यूल 1 आया। तो हमने यहाँ पे सारे ऑपरेटर यूज करके क्या किया, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या किया, परफॉर्म किया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये प्रोग्राम समझ देती हूँ मैंने कैसे किया है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखो पब्लिक क्लास नाम की, मतलब ड्रॉपर वर्ल्ड नाम की क्लास बनाई है। ठीक है, ये हमारा आपको पता है हमारा एंट्री पॉइंट होता है। ये हमने यहाँ से अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ वन ऑपरेंड की नीड होती है इसमें, और दे आर यूज्ड टू इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और निगेट वैल्यूज। ये यूज्ड होता है वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए और डिक्रीमेंट करने के लिए और निगेट करने के लिए। ठीक है, जो यूनरी माइनस यूज्ड फॉर निगेटिंग द वैल्यू, यूनरी माइनस के यूज होता है वैल्यू को निगेटिंग करने के लिए। और ये जो हमारा प्लस हो गया, यूनरी प्लस इंडिकेट द पॉजिटिव वैल्यू, इसका क्या इंडिकेट करता है, ये पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये जो डबल प्लस आ गया इसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यूज्ड फॉर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू बाय 1। मतलब जो वैल्यू होती है उसको क्या करना है, इंक्रीमेंटिंग वैल्यू मतलब 1 से इंक्रीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। देयर आर 2 वैरायटीज ऑफ इंक्रीमेंट, इसके 2 वैरायटीज होती हैं। फर्स्ट आ गया हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, जिसका मतलब होता है वैल्यू इज द फर्स्ट यूज कंप्यूटिंग रिजल्ट एंड देन इंक्रीमेंट। ठीक है, वैल्यू जो होती है क्या होती है, फर्स्ट कंप्यूटिंग होती है, फिर उसके बाद रिजल्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट मतलब होता है वैल्यू इज इंक्रीमेंट फर्स्ट, पहले इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू फर्स्ट इंक्रीमेंट होती है, उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, कंप्यूट होता है। ठीक है, इसका उल्टा। अब बात करते हैं हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, यूज्ड फॉर डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू बाय 1। देयर आर 2 वैरायटीज, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है पोस्ट डिक्रीमेंट, सेकंड है प्री डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करें तो वैल्यू इज फर्स्ट यूज फॉर कंप्यूटिंग, जिसकी वैल्यू होती है फर्स्ट कंप्यूटिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। प्री डिक्रीमेंट की बात करें तो वैल्यू इज डिक्रीमेंट फर्स्ट एंड देन रिजल्ट इज कंप्यूटेड। अब नेक्स्ट हमारा जो आ गया, इसी का टाइप आ गया हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज फॉर इन्वर्टिंग बुलियन वैल्यू। जैसे कि आपका अगर आपने ट्रू दिया तो उसका क्या फॉल्स हो जाएगा, आपने फॉल्स दिया तो उसको होगा ट्रू, मतलब उसका इसका यूज तभी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। जैसे कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं हमारा कि पोस्ट इंक्रीमेंट हमने कैसे किया, कैसे निकाला है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू प्रिंट होती है, फिर क्या होती है, अपडेट होती है, पता है आपको। तो पहले आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर अपडेट होगी। अब प्री इंक्रीमेंट की बात करें तो प्री इंक्रीमेंट में पहले अपडेट होती है, फिर प्रिंट होती है, इसी का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इस लॉजिक को देखकर आप आउटपुट तो समझ सकते होंगे ना, आपने देखा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू एनीवेयर। असाइनमेंट ऑपरेटर की यूज किया जाता है किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए। ठीक है, इट हैज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी, वैल्यू गिवन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द ऑपरेटर इज असाइन्ड टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट एंड देयरफॉर राइट हैंड साइड वैल्यू मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग और शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि आपका पिगी बैंक हो गया, तो आपने उसमें ना 100 रुपीज ऐड किए। ठीक है, तो आपका मनी कितना हो गया, 100 रुपीज और इक्वल। अब आपने उसमें से 50 रुपीज निकाल लिया आपके 100 रुपीज में से, तो उसका माइनस कितना हो गया, 50 माइनस हो गया उसी टाइप में। तो आप यहाँ पे उसका एग्जाम्पल, ये सारे उसके देखो एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इनको देखते हैं हम सब लाइन बाय लाइन। मतलब यहाँ जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं ना, लेफ्ट साइड के वेरिएबल को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि a प्लस इक्वल टू 5 का मतलब होता है a की करंट वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, उसी टाइप में।
तो यहाँ पे देखो इसका ये सारे जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की इसका एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे एक बार देख लो आप इसको तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका आउटपुट है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑपरेटर की, जो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल समझ में आता होगा, रिलेशन। ठीक है, दिस ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक फॉर रिलेशन लाइक इक्वलिटी, ग्रेटर देन एंड लेस देन। इसमें क्या चेक किया जाता है? इक्वलिटी और ग्रेटर देन और लेस देन चेक किया जाता है। दे रिटर्न बूलियन रिजल्ट आफ्टर द कंपैरिजन एंड आर, इसमें जब रिजल्ट आता है तो उसमें क्या 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 रिटर्न होता है? बूलियन रिजल्ट का होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कंपैरिजन हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे आपको वैसे कि 10 ग्रेटर देन 20, तो क्या है इसका? 10 ग्रेटर देन 20 है क्या? 20 ग्रेटर देन, तो उस टाइप में, तो इस तरह में ट्रू और फॉल्स आ सकता है। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, तो क्या आएगा? फिर बी ग्रेटर देन, इसमें हमेशा हमारी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आती है। लेस देन ग्रेटर देन के हिसाब से हमारा ये होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें क्या क्या होता है? इसमें 3 कंडीशन होती है, जैसे कि ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो जो लॉजिकल एंड होता है वो रिटर्न ट्रू व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू। जो लॉजिकल एंड होता है कब ट्रू करता है? जब दोनों कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है। और जो लॉजिकल और होता है वो रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन, मतलब वो तब ट्रू करता है जब आपकी एक कंडीशन क्या हो? ट्रू होनी चाहिए। लॉजिकल नॉट रिटर्न ट्रू व्हेन कंडीशन फॉल्स एंड वाइस, अगर कब वो ट्रू करता है? जब आपकी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। लॉजिकल नॉट होता है जो, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी एंड ट्रू मिलेगा, इसमें आपको बताया। और में एक ट्रू होना ही काफी है, और नॉट कंडीशन में उल्टा कर देता है। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब होता है। अब हम बात करते हैं, पहले इसका एग्जांपल समझ लो, आपको ज्यादा समझेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड की बात की गई है ना, तो इसमें क्या लिखा है कि दोनों क्या होना चाहिए? ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, बट इसमें दोनों ट्रू नहीं है, दोनों एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब हम और की बात करें तो और में क्या हो? एक तो ट्रू हो, तो इसलिए हमारा आंसर ट्रू है, क्योंकि हमारा एक्स ट्रू दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। और इसकी बात करें, इसका उल्टा करना है, तो अगर एक्स का उल्टा करोगे तो अगर एक्स ट्रू है आपका, तो एक्स यहाँ पे क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। तो हमारा जो ये वाला ऑपरेटर होता है ये क्या करता है? लॉजिकल उल्टा कर देता है इसका। ठीक है, नॉट कंडीशन को उल्टा कर देता है। अब हम बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। इसमें क्या होती है? इसमें ना कंडीशन होती है, जैसे वैल्यू 1 वैल्यू 2। इसमें ना मतलब द टर्नरी ऑपरेटर शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको ना शॉर्ट हैंड वर्जन भी बोला जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट का। इट हैज 3 ऑपरेंड्स एंड हेंस द नेम टर्नरी। ठीक है, जैसे कि ना कंडीशन में वैल्यू चेक होगी कि 10 ना मतलब 20 से छोटा है या बड़ा है, तो अगर 20 से मतलब छोटा है तो ट्रू आ गया, अगर बड़ा है तो फॉल्स आ गया, अगर जो कंडीशन पूछी गई उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमने देखो एक एग्जाम्पल किया है इसका, तो हमने क्लास ऑपरेटर नाम की ली है। ठीक है, और हमने यहाँ पे ना मतलब अपने डेटा टाइप इंट दिया है और वेरिएबल ABC, 3 वेरिएबल दिए हैं और तीनों की वैल्यू 20, 10 और 30 किया। हमको इसका रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो हमें रिजल्ट निकालने के लिए इन तीनों वैल्यू को पहले दूसरे से क्या करना पड़ेगा? कंपेयर किए हैं हमने इन तीनों को। तो ठीक है, ए बी ग्रेटर देन, ए लेस देन, इस टाइप में किया है। तो अब हमें इनकी ना मैक्स वैल्यू निकालनी है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, मतलब मैक्स ऑफ 3 नंबर्स की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 30 आया रिजल्ट, देखो, क्योंकि हमने मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स का निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्या है? 30 है। अब हमारा आता है बिटवाइज ऑपरेटर। इसमें बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आपका एंड हो गया, और ये और हो गया, जोर हो गया, नॉट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेशन बाइनरी डिजिट पर काम करता है। लेफ्ट शिफ्ट में बिट्स लेफ्ट पुश होते हैं, वैल्यू डबल होती है, और राइट शिफ्ट में हाल्फ हो जाती है। ठीक है, उस टाइप में। अब हम इसका बात, जैसे कि आप शिफ्ट की बात करें, शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? ये ना ऑलरेडी इन बिटवाइज, जैसे कि शिफ्ट मतलब ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, मैंने आपको बताया। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल समझो, और ये हमारा शिफ्ट वाला, कि इसमें क्या होता है? मूवी टिकट मतलब सीट नंबर को लेफ्ट राइट मूव करना। ठीक है, उस टाइप में। अब इंस्टेंस ऑपरेटर की बात करें, जो यहाँ पे दिया नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एक और इंस्टेंस ऑपरेटर होता है, मतलब इसमें चेक इफ ऑब्जेक्ट बिलोंग टू क्लास। मतलब इसमें क्या होता है? जैसे कि आपको चेक करना है कि कोई जिंजर बर्गर जोमेटो है या मैकडॉनल्ड्स का है। ठीक है, मतलब इसमें चेक करना होता है कि क्लास से बिलोंग करती है या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो है हमारा एडवांटेज ऑफ ऑपरेटर इन जावा। तो पहला एडवांटेज क्या है?
कि इसमें ना कोड क्या होता है, शॉर्ट होता है, राइट, रीडेबल कोड होता है और शॉर्ट होता है, और फास्ट कैलकुलेशन होता है, हमारा टाइम सेविंग बचता है हमारा, और इसमें हाई परफॉर्मेंस होता है, अपना जो परफॉर्मेंस होता है इम्प्रूव होता है, और इजी लॉजिकल ऑपरेशन होता है, ठीक है, इसलिए इसका एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस कंफ्यूज कर सकती है, ऑपरेटर कभी कभी ना बहुत कंफ्यूज कर देती है, और इसमें ना टाइम कोरिजन होता है, मतलब जावा परफॉर्म इम्प्लिट टाइप कन्वर्जन व्हेन यूजिंग ऑपरेटर व्हिच कैन लीड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एरर इफ नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इम्प्लिसिट मतलब कि टाइप कन्वर्जन बग ला सकता है, ओवरलोडिंग कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो इस टाइप में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें डिसएडवांटेज है इसके। तो आज के लेक्चर में हमने जावा ऑपरेटर को पूरे डिटेल में रियल लाइफ एग्जांपल और कोड एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय।